डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस या अवकल गणित के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे फिज़िक्स में यूज़ होएगा। ठीक है, तो देखिए अवकलन जो है या डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसका यूज़ मतलब जो है जनरली हम लोग, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ढाल निकालने में या प्रवणता निकालने में tan थीटा dy/dx, ठीक है। जैसे आपका तात्क्षणिक त्वरण या तात्क्षणिक वेलोसिटी हमको फाइंड करनी होती है, तो उस समय हम इसको यूज़ करते हैं। तात्क्षणिक वेग जैसे फाइंड करना है, तो ये अवकलन होता क्या है? अवकलन का ये मतलब है, जैसे कोई एक L लंबाई की एक छड़ है, एक छड़ हमने ले ली, वो L लंबाई की है। अब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब कि बांट दिया या काट दिया, ठीक है। तो हर एक पार्ट की जो लंबाई है वो dl हो गई। कितनी हो गई? dl। जैसे ये कोई एक छोटा सा पार्ट है, इसकी लंबाई क्या हो गई? dl। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको काट दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। इसी के बाद एक नया टर्म आता है इंटीग्रेशन या समाकलन। इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका dy/dx होता है, और जो इंटीग्रेशन या समाकलन, समाकलन का मतलब क्या है? जितने भी आपने इसको ये निशान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समाकलन का मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है जितने भी आपने dl जो आपने लिए, उन सारे dl को फिर से आप जोड़ दो। तो सारे dl को आप जोड़ दोगे तो ये देखो, ये dl, सारे dl में से आपने क्या किया? सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। सबकी लंबाई कितनी है? dl। अब क्या किया आपने? सबको आपने फिर से मिला के रख दिया और फिर सबको जोड़ दिया, तो फिर से वो L लेंथ की एक छड़ बन जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब फिर से जोड़ना, ठीक है। तो आपने इसको फिर से ऐसे ही जोड़ दिया, बस समझ में आ गई? ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। इतना बेसिक कोई नहीं बताता है, बहुतों को आता भी नहीं, पता भी नहीं है। डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर देंगे, फार्मूला बता देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसको मतलब ये बेसिक है बेसिकली इसका, ठीक है। तो अब देखो, तो जैसे y = x है, तो x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या y = x या y = fx। तो ये क्या है? y = fx का मतलब x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। ये सॉरी, y इज़ अ फंक्शन, जो y जो है आपका वो x का फंक्शन है, ठीक है। y क्या है? x का फंक्शन है। तो y का जो मान है वो x पे निर्भर कर रहा है, बात समझिएगा। जैसे कि इधर x इधर y, तो x का मान अगर हम 0 लेंगे तो y का मान आपका क्या हो जाएगा? 0। मान लो हमने x का मान 1 लिया तो y का मान 1 हो गया, x का मान 2 लिया तो y का मान 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके ये आपका, ये इस पे इस तरीके निर्भर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, तो इसी को ही हम, यही आपका फंक्शन कहलाता है, ठीक है, y = fx। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि y = x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy। इसका क्या हो गया? dx। तो dy/dx = ये 1 आ गया, ठीक है। मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, अवकल गुणांक, ठीक है। या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले हमको प्रयोग करने हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? अगर आपका y जो है, y = दिया है आपका x⁴n, केवल आपको याद करना है। तो इसका अगर हम dy/dx निकालेंगे तो इसका आंसर आता है nx⁴n-1, ठीक है। ये अगर y = x⁴n दिया हुआ है तो इसका dy/dx क्या होगा? nx⁴n-1, ठीक है। तो उदाहरण देखो, dy/dx, जैसे y = आपका है क्वेश्चन
एक्स की पावर 7, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, n का मतलब 7, एक्स की पावर 7 माइनस 1, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 7x टू पावर 6। क्लियर, बस समझ में आ गई सबको, ठीक है। मतलब n x टू द पावर n माइनस 1, यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। जैसे y इक्वल टू मान लो x क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n ये dy बाई डी एक्स, n x की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। और y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x। क्लियर। अब अगर कोई कांस्टेंट है y इक्वल टू सी, तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का है जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, नियतांक तथा फलन का गुणा का अवकलन गुणांक। तो जैसे एक मान लो y इक्वल टू सी एक्स दिया हुआ है, तो c तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को एक तरफ लिख देंगे। कांस्टेंट का अगर कांस्टेंट देखो अकेले लिखा हुआ है तब उसका 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को आप एक किनारे रख दीजिए, बाकी जो वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी। जैसे ये एग्जाम्पल y इक्वल टू 8x टू द पावर 7, तो 8 आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो 8 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और x टू द पावर जो 7 है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। x टू द पावर 7 का मैंने आपको बताया है x टू द पावर n टर्म में होगा, तो 8 तो आपका पहले से ही रखा हुआ था, 8 इंटू यहाँ पर ये n x टू द पावर n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 56 x टू द पावर 6, ठीक है। तो ये आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 से अधिक फलनों के अवकलन गुणांक। तो जैसे लिखा हुआ y इक्वल टू यू प्लस वी, तो u प्लस वी लिखा है तो सीधे सीधे dy बाई डी एक्स एक बार u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अलग अलग इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब अगर गुणा में दिया हुआ है, अगर लिखा y इक्वल टू यू वी, तो y इक्वल टू अगर यू वी लिखा हुआ है तो सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूला देख लो, y इक्वल टू यू वी, तो एक बार इस u को फर्स्ट मान लो और v को सेकंड मान लो। अच्छा, इसमें कोई ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, u को आपने एज इट इज़ रखा, u वाले को दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर बीच में प्लस का साइन, दूसरे वाले को एज इट इज़ रखा, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और यही फार्मूला है। तो देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7 और 6x स्क्वायर प्लस 3, तब dy बाई डी एक्स, तो इसमें देखो u और v, ठीक है। तो एक बार 3x क्यूब प्लस 7 को एज इट इज़ रखा गया है, 6x स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन किया तो 6x स्क्वायर का हो गया 12x और 3 का जो है वो 0 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन, 3x क्यूब प्लस 7 को एज इट इज़ रखा, सॉरी 6x स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज़ रखा और 3x क्यूब का हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। अब बाद में दोनों को ये मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, 2 फलनों के भागफल का अगर भाग में दिया हुआ है, तो भाग में दिया हुआ है तो इसमें ये करते हैं, जैसे y इक्वल टू वी अपॉन या u अपॉन वी लिखा हुआ है, तो इसमें जो आपका ऊपर वाला है वो नंबर 1 है, इसको नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर या अंश है उसका डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो du बाई डी एक्स इंटू वी, तो हर को आप एज इट इज़ रखो, जो ऊपर जो अंश है उसका अवकलन गुणांक पहले निकालो, फिर माइनस अंश को फिर आप एज इट इज़ रखो, हर का अवकलन गुणांक निकालो और डिवाइडेड बाय जो हर है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो हम बहुत
सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा है। जैसे आपका है y इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसमें अंश आपका क्या है, ये अंश है, ये आपका हर है। तो ये डिवाइड बाई डी एक्स 1 का हो जाएगा 0 और इंटू एक्स, फिर बीच में माइनस 1 को एज इट इज़ रखेंगे और हर का हो जाएगा 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, नीचे हर का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/x², ठीक है। तो ये आपका इस तरीके इसका अवकलन गुणांक पता कर लेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपने आप कर लीजिएगा। अब देखो, अब त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन गुणांक, तो ये आपको याद करने हैं। जैसे dy बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको याद करनी है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना, बाकी आपका कोई सारे सवाल आपके आ जाएंगे। ई की पावर एक्स का देख लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ओके क्लास, थैंक यू।